एक दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, उसको असाध्य रोग हो गया था। उसने सभी जंतर मंत्र भी करा लिए थे, हिंदू और मुसलमान सभी पीर फकीरों से, गुरु और ब्राह्मणों से, धार्मिक अनुष्ठान जैसा भी जिसने जो कहा उसने खूब करा लिया। उसको कोई राहत उसके रोग में नहीं मिल रही थी। जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे पैर जल जाए अग्नि से या चाय से या गर्म किसी भी वस्तु से, फिर उसको एक विशेष पीड़ा होती है। तो ऐसी जलन के रोग में पीड़ा होती है, लेकिन वो ऊपर से किसी पदार्थ से जला हुआ नजर नहीं आता, पूरे शरीर में ऐसी दाह लग जाती है। और सिकंदर लोदी बहुत क्रूर राजा था, हिंदुओं से मुसलमान बनाया करता था जबरदस्ती। राजा होकर के ये और भी बहुत दुष्कर्म कर डालते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। राज्य का पद पाकर ये इंसान इतना फूल जाता है, कुछ भी ऊंच नीच नहीं देखता, भगवान से भय खत्म हो जाता है, सब यशमैन हो जाते हैं। फिर ये मनमानी करके और नरे पाप इकट्ठे कर लेता है। फिर उन पापों का भोग भी उसी को भोगना होता है। उसी पाप कर्म के आधार से जन्म जन्मांतर के पाप हमारे संचित होते हैं। उन्हीं में से कुछ पुण्य और पाप मिला के मानुष जीवन में प्रारब्ध बना दिया जाता है। अब सिकंदर लोदी जी ने सब जगह अपना इलाज करवाया। पहले तो सभी ने जंतर मंत्र बताए, फिर अंत में कह दिया कि राजन हमारे पास ऐसी औषधि है, आग लगा दे लकड़ी में और कितनी जोर से जल रही हो 1 सेकंड में बुझा देगी। ऐसा ही करके दिखा दिया। और ये औषधि आपके काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी निष्क्रिय होगी है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब जीव के पाप बढ़ जाते हैं, ये मेडिसिन भी रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो पुण्यात्माओं, प्रारब्ध पाप से जो कष्ट हुआ है उसका औषधि काम नहीं कर सकती, उसमें परमात्मा की रहम की आवश्यकता होती है। सभी ने ये बता दिया कि तेरा ये प्रारब्ध का कर्म है, तेरे भाग्य में लिख दिया गया है विधाता ने, इसका अंत तेरी मृत्यु के साथ ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। एक दिल्ली का बादशाह, अब वो क्या ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, उसने ये कह दिया कि जो मेरा इलाज कर देगा उसको मुंह मांगा धन दूंगा। लेकिन सब विफल रहे। किसी ने बता दिया कि काशी में एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और कबीर नाम है उनका, यदि वो आप पर रहम कर दे तो आपका रोग दूर हो सकता है। और भी बहुत से प्रमाण बताए कि उसके ऐसे गड़बड़ थी वो ठीक हो गया, दिल्ली में भी एक ऐसा व्यक्ति था उसको ऐसे ठीक हो गया, फलाने गांव में ऐसे था उसको ऐसे आराम हो गया। तब राजा को कुछ आशा की किरण दिखाई दी। सभी अपने मंत्रियों से कहा कि तुम काशी में चलने का प्रबंध करो। उन्होंने पहले घुड़सवार भेज दिए 2-3, और काशी के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल, वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत थे, अधीन होते थे। ओवरऑल कंट्रोलर भारत का दिल्ली का शासक ही होता था, बाकी छोटे छोटे नरेश होते थे, जैसे वर्तमान में स्टेट बना रखी हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन है। उधर से एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर, जो मुसलमानों का हेड गुरु था, हेड पीर था, और वो राजा का भी गुरु था, और उस शेख तकी के कंट्रोल में पूरा मुसलमान समाज था। इसलिए उस शेख तकी को सिकंदर लोदी साथ रखता था और उसे परामर्श लेकर के कार्य करता था कि कहीं कोई ऐसा मैं धर्म विरुद्ध काम ना कर दूं जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो जाए। और ये भी एक राजनीति थी कि कोई इधर उधर रुक चुक होगी तो ये शेख तकी उनने आप सेट कर लेगा। अब हाथी के ऊपर
सवार होकर के हाथी के ऊपर एक अंबारी होती है। राजा लोग हाथी पर चलते थे। हाथी पर चलने से उसको किसी प्रकार की जो है ना झटके नहीं लगते, हाल नहीं लगती, आखड़ी नहीं लगती। बहुत एक अच्छी यात्रा, कंफर्टेबल ट्रेवलिंग मानते थे हाथी के ऊपर चलना। और उसके ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, एक रूम काठ का। उसमें राजा चलते चलते विश्राम भी करता था, बैठता भी था। हजारों की संख्या में अंगरक्षक साथ सैनिक चल पड़े, पहुंच गए वीर सिंह के पास। जो ही वीरदेव सिंह बघेल काशी के नरेश के पास सिकंदर लोधी पहुंचे तो उनके आओ भगत में उन्होंने खाने के लिए पूरी मेज पर काजू, किशमिश, सेब, संतरे और जो भी नाश्ते में होते हैं सब वस्तु उपलब्ध करवा दी। और खड़ा होकर कहा, ए राजन, नाश्ता कीजिए। सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से मैं बहुत संतुष्ट हूं, पर मैं खा कुछ नहीं सकता। मेरे एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि मैं ना कुछ खा पा रहा हूं, ना मैं सो पा रहा हूं, ना मैं रो पा रहा हूं। मेरे जैसा दुखी इस पृथ्वी पर कोई और प्राणी आज नहीं है। और मैं यहाँ अपने इलाज के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ कोई कबीर नाम का संत है। आप तो यहाँ के रहने वाले हो, आपको तो अवश्य उनकी जानकारी होगी। उधर से परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होकर और ज्ञान से प्रभावित होकर वीरदेव सिंह बघेल पहले ही परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। और वो तो वहाँ हजारों ऐसे प्रमाणों को आंखों देख चुके थे और स्वयं के साथ भी घटना घटी उनको भी देख चुके थे कि ये खुद मालिक आए। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, आप ठीक ठिकाने आ गए, आप बिल्कुल दुरुस्त स्थान पर आ गए और आपका रोग अब रहेगा नहीं, यदि वो मेहर कर देंगे। वीर सिंह जी से ये बात सुनकर सिकंदर के मन में बहुत खुशी हुई और सोचा कि अब बात बनेगी। तो सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, बुलाओ, शीघ्र बुलाओ उसको, मैं बहुत दुखी हूं। कबीर को शीघ्र बुलाओ। अब दिल्ली के बादशाह का आदेश, एक नरेश उसको सीधे शब्दों में मना नहीं कर सकता। करबद्ध होकर कहा कि जो आज्ञा हजूर आपकी, एक मेरी अर्ज भी आपसे है। कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए। और मान लीजिए हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रहम नहीं बख्शा, उन्होंने कृपा नहीं की, अंदर से वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो दुख भी मान सकते हैं, तो फिर आना और ना आना बराबर रहेगा। और कहते हैं संत को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं चलकर उनके द्वार पर जावे, नतमस्तक होवे, तो प्रसन्न होगे तो राहत मिलेगी। खुश होकर आशीर्वाद देंगे तब राहत मिलती है। सिकंदर कहने लगा, बस ठीक है, आप मुझे अभी ले चलो। अमरता के ना करता, ना जिसके एक शब्द में पूरा हिंदुस्तान हला करता। फिर भी पुण्यात्मा, ये विचार करो इस तत्व ज्ञान पर कि जो राजपाट चाहते हैं वो कितने सुखी हैं, और फिर भी उन्होंने परमात्मा के सहारे की फिर भी आवश्यकता पड़ती है। और हम पहले उस परमात्मा की आड़ में बैठ गए, हम पहले उस पावर हाउस से कनेक्शन ले चुके हैं, जिनसे को फिर बाद में लेगा, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, तो उनको उसी सत्र का फिर बाद में लाभ मिलेगा। अब वीर सिंह बघेल को पता था, जिसमें वो सिकंदर लोधी ने चलने को कहा, उस समय जो समय था वो कबीर जी के घर पे मिलने का नहीं था, शाम का समय था। वो परमात्मा कबीर जी अपने उस शिष्टाचार के आधार से गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में शाम को जाया करते थे। वहाँ बैठकर सब भक्तों और साधुओं के साथ आरती किया करते थे। वो समय वीरदेव सिंह बघेल को पता था
कि कबीर जी आश्रम में मिलेंगे, तो सीधा आश्रम में लेकर गया। अब जो ही सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल रामानंद जी के मेन गेट पर पहुंचे, वहां द्वारपाल खड़े थे भक्त। अब वीरदेव सिंह को तो पता था कि हमारे आश्रम का क्या रूल है, क्या नियम है, और यदि वो आप बताते उस सिकंदर लोधी को तो उसको महसूस हो सकता था, क्योंकि राजा जो है सांप के साहस है, और उसके जरा सा भी कोई उसके विरुद्ध काम हो जाए, उसकी प्रकृति के विपरीत, वो तुरंत डंक मार सकता है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने उस सेवादार से कहा कि भक्त सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं और हमने कबीर जी से मिलना है, क्या आए हैं भगवान? अब सेवक ने कहा कि उनके आने का वैसे तो समय हो रहा है, पर अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि रामानंद जी मुसलमानों को एंट्री अलाउड नहीं करता था, नो एंट्री थी मुसलमानों की रामानंद जी के आश्रम में। और वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो राजनीति भी साथ रहती है इन लोगों के, इसलिए उस सेवक से सीधा ही कह दिया कि अंदर से आदेश आप पर ले लेगा यूं। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि स्वामी जी रामानंद जी से कहिए कि दिल्ली के बादशाह शहनशाह सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपका भी दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी यहाँ आए तब तक आपके पास ये विराजमान होकर के टाइम पास करना, तो अपना समय इंतज़ार करेंगे, उनके आने तक आश्रम में बैठना चाहते हैं, आपकी आज्ञा लेकर आइए, आपकी क्या आज्ञा। अब सेवादार गया, ऐसे गेट के साथ में ही उनका बाहर आसन लगा हुआ था पेड़ों के नीचे, रामानंद जी का जो गेट से 50 फुट की दूरी पर मुश्किल से होगा, लेकिन था साइड में, सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसा ही सेवक ने जाकर कहा कि हे स्वामी जी, ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं, जब तक कबीर जी आओ तब तक आपके यहाँ आश्रम में आपके पास बैठना चाहते हैं, आपकी जो आज्ञा हो। अब रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों को, काफिरों को, मुसलमानों को अपने आश्रम में अलाउड नहीं करता, कह दो सिकंदर को बाहर इंतजार कर लेगा। अब ये बात सिकंदर ने भी सुन ली, क्योंकि साथ में बैठा था रामानंद जी। उधर से आकर के उस सेवक ने बता दिया कि स्वामी जी ने मना कर दिया कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, ये मांस खाते हैं। अब सिकंदर लोधी तो वो भी शब्द सुन रखे थे कि इन काफिरों को मैं अलाउड नहीं करता। अब राजा वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया, उसके काट ली तलवार। उसने सोची कि एक दिल्ली के बादशाह को और ये 2 कौड़ी का एक ऋषि ऐसे पेश आ रहा है, तो अन्य के साथ इसका क्या व्यवहार होगा। निकाल कर तलवार पहुंच गया अंदर, फिर किसकी परमिशन की जरूरत थी। और जाते ही रामानंद जी के कि तुम हमें काफिर कहता है, ले तुझे मजा चखा, तो उसकी गर्दन काट दी तलवार से, 2 टुकड़े हो गए। अब ये मन गलती तो करवा दे है एक बार, आत्मा फिर रो है, देख इस नीच ने फिर के कर दिया कर्म। आत्मा रोती है, मन को बहुत धिक्कारती है। अब फिर उसका तुरंत याद आ गई। सिकंदर लोधी कहने लगा, वीर सिंह मैं बहुत नीच आदमी हूँ, देख मेरे किसे खोटे कर्म लग रहे हैं। आया था अपना दुख निवारण करवाने के लिए, और देख गुस्से में आकर मैंने महात्मा की हत्या कर दी। अब कबीर जी भी मुझे राहत नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके गुरु को मार दिया। अब चल वीर सिंह, चलते हैं वापस।
अब कहते हैं परमात्मा सौछल छिद्र मैं करूं। अब फिर वो न्यों भी डर गया कि कबीर जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और उन्होंने यदि तुझे श्राप दे दिया तेरी और बिरान माटी होएगी। अब जो ही वो आश्रम से दोनों राजा बाहर आए, सामने से कबीर परमेश्वर आश्रम में आ रहे हैं। अब वीर सिंह जी ने देखा आगे भगवान, तो अब वो शेष था उनका, दंडवत प्रणाम किया और कहा राजा से कि ये आगे भगवान, ये आगे हैं कबीर जी। अब सिकंदर लोधी की तो गीगी बन रही थी, अगियो आगे आगे तय मर गया तू तय। अब एकदम डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। और पुण्यात्मा परमात्मा से लाभ उसी समय मिलता है जब हम अति अधीन हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने उस सिकंदर लोधी को राहत देने के लिए ये भी एक लीला करनी पड़ी, और रामानंद जी भी सेट करने थे, उसमें भी कमजोरी रह रही थी। एक तीर से दो शिकार किए दाता ने। सिकंदर लोधी यदि भी नम्र नहीं होता, जैसे कबीर जी आते हैं और वो सीधी बात करो खड़ा खड़ा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे राहत दे दो, मेरा इलाज करो। जैसे आम वैद्यों को बुलाता था, वैद्य नीचे बैठते थे, वो सिंहासन पर बैठता था। अगर ऐसे प्रभु के सामने वो एक्टिंग करता तो मालिक उसको कोई राहत नहीं देते। अब अति अधीन दीन हो प्राणी, वह को कहे ये अकथ कहानी। अब दोनों दंडवत किए हुए सामने, काशी नरेश और पूरे भारत का राजा, परमात्मा ने झुक के दोनों के सिर पे हाथ रखा, मुकुट समेत दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, और परमात्मा ने उनके दोनों के सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद वाला, और कहा इस गरीब के पास ये दो नरेश आज कैसे आगमन हुआ। अब सिकंदर लोधी खड़ा होकर आंखों में पानी भर के ये कहने लगा कि हे प्रभु, जिस उद्देश्य से हम आए थे आपके दर्शनार्थ, वो तो आपके सप्रस मात्र से मेरा दुख दूर हो गया। परमेश्वर ने यूं ही कहा था हाथ रख के कि ये दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आज कैसे आगमन हो गया दास के पास। तो ऐसे हाथ रखते उसका रोग ऐसे छू मंत्र हो गया जैसे कदे बीमार नहीं था। एकदम राहत पूरे शरीर में, बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ गई। और सिकंदर लोधी ने समझ लिया ये तो अल्लाह आए हैं, चरण पकड़ दिए और कहने लगे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ। अब परमात्मा के सामने यो मन भाग जाता है, संत पूर्ण हो तो मन बकवाद छोड़ देता है और आत्मा उभर आती है। आत्मा भी नम्र है, ये मन दुष्ट है, इन दोनों का संयोग है। काल ने इसका अपना एजेंट इसके साथ छोड़ रखा है कि ये इसको पूरा प्रताड़ित करना है, मेरे पाप करवाने हैं। और परमात्मा की भक्ति से फिर ये मन रहता तो साथ है लेकिन अनुकूल हो जाता है। अब परमेश्वर ने कहा क्या बात है कि भगवान आप जिस उद्देश्य से मैं आया था वो तो आपने मेरा आशीर्वाद से मैं ठीक कर दिया, मेरा कहीं ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन मैंने एक जुल्म कर दिया और आप मुझसे नाराज हो जाओगे और वो रोग मुझे फिर लगेगा, मैं इसलिए डर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा क्या कारण है, उसने सारी कहानी बताई थी। कहा प्रभु हमने आपके इंतजार के लिए आश्रम में प्रवेश चाहा था, स्वामी जी ने हमें अभद्र तरीके से पेश आए और बहुत कटु वचन बोले और मेरे अंदर ये राजपाट का नशा, ये मेरा दुश्मन मेरे साथ था और भगवान मुझसे भारी गलती होगी, मैंने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी। अब उसके मुंह की तरफ देख रहे थे सिकंदर लोधी कि अब ये गुस्सा हो जाएंगे और फिर मुझे श्राप देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि सिकंदर कोई किसी को नहीं मारता। अब स्वामी जी की मृत्यु आप ही के हाथ से थी, यह संयोग था इनका, आज इनकी मृत्यु होनी थी और आपसे ही होनी थी, इसके प्रारब्ध में थी। और आजा कोई बात ना, एक काम करना, अब ऐसे मत जाना, इसका अंतिम संस्कार करवा के जाना, नहीं तो आपको जनता बहुत भला बुरा कहेगी। अब जब परमात्मा ने कति सिकन भी नहीं करी, कोई गाली नहीं दी, कोई क्रोध नहीं किया, सिकंदर लोधी जान गया कि तो
परमात्मा ही हो सकते हैं। ना इतनी देर में तो बाग बुबला हो जा और ना 20 गालियां दे क्या श्राप दे दे, लेकिन कबीर परमात्मा वो सुख सागर है जो दुख नहीं दे सकते, क्योंकि उसको मालूम है सभी आत्मा मेरी है, किसने श्राप दूं और किसने ना दूं। अब जो ही अंदर गए तो देखा कि स्वामी रामानंद जी के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं और गर्दन धड़ से अलग पड़ी है। सभी उपस्थित आश्रम के भक्त कहने लगे कबीर जी को कि भगवान के आज सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। सिकंदर थोड़ा पीछे रह गया था, परमात्मा शीघ्र अंदर आ गए थे। परमात्मा कहने लगे अरे आपको इतना भी ज्ञान नहीं, संत कभी मरते हैं। कहते देही को सतगुरु कहिए सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जाने। ये देही सतगुरु नहीं, इसके अंदर जो आत्मा है उसमें जितनी भक्ति कर ली वो आत्मा 4 दाग में नहीं आती। उनको ज्ञान आधार से संतुष्ट किया। इतने में सिकंदर लोधी फेर आ गया, वह सारे फेर से उकड़ गए। यो फेर आ गया भाई कसाई, ये तो फेर गड़बड़ करेगा। अब सिकंदर लोधी वहां खड़े हुए देख रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ, जहां पर धड़ पड़ा था और गर्दन थोड़ी दूर पड़ी थी, और फिर उठ करके उनके चरणों को स्पर्श किया कि हे गुरुदेव आरती का समय हो गया, उठियो गुरुदेव, भगत समाज आपका इंतजार कर रहा है। इतना ही कहा था कि उसी समय वो गर्दन उठ गए, वो शीश उठ गए और उसकी धड़ के ऊपर चिपक गया, और रामानंद जी एकदम बैठे हो गए। और सामने क्या देखा, फिर सिकंदर लोधी खड़ा देखा तो फिर कड़वी कड़वी आंख करी। तो परमात्मा कहने लगे हे भगवान, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये आपके बच्चे खड़े हैं। फिर वो थोड़ा सा माइंड ध्यान इधर हो गया, और फिर क्या देखा उसने रामानंद जी ने कि उसके शरीर से आधे हिस्से से तो खून बह रहा था, रक्त, और आधे से दूध निकला हुआ पड़ा हुआ था जमीन पर। अब रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए कि अभी दूध कैसे आ गया मेरे शरीर में, खून तो चलो रक्त की तो मान लें बात। तब कबीर जी से पूछा कि हे भगवान, ये मेरे शरीर से आधा रक्त और आधा ये दूध कैसे निकला। अब कबीर साहब कहने लगे आप तो जानी जान हो, मुझे तो महिमा दे रहे हो, आपको सब पता है, जैसे गुरु जी से जो व्यवहार किया जाता है, और जानी जान तो आप पे थे। हुए कहने लगे पर भगवान, आप जी ने मुझ दास को उपदेश देने के बाद छुआछूत हिंदू समाज की तो बंद कर दी थी। आप सभी हिंदुओं को, चाहे वो किसी जाति का है, सबको नाम देते हो, सबसे प्यार करते हो, लेकिन अभी आप मुसलमानों से नफरत करते हो। हे प्रभु, भगवान के दरबार में कोई जाति मजहब नहीं है, कोई मजहब या जाति बुरा नहीं, इंसान बुरे हो सकते हैं, उनको हम ठीक करने के लिए आए हैं, उनकी बुराई छुटवाएंगे। आप अभी तक मुसलमानों से नफरत करते हो, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। रामानंद जी के हृदय में यो एकदम ऐसा कुठार घात हुआ, इतना एकदम जख्म हो गया इस बात का कि मैंने तो जीवन ही मोक्ष के लिए लगा रखा है और मेरा मोक्ष नहीं होगा, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ। उसी समय खड़े हो गए और खड़ा होकर सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया रामानंद ब्राह्मण ने, और कहा बेटा मैं तो घना नीच आदमी हूँ, पहले भी मैं एक ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को मैं अच्छा नहीं मानता था, और अभी भी मेरे अंदर ये दोष था कि मुसलमानों से नफरत करता था। आज मेरी ये सारा भ्रम निवारण हो गया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। सिकंदर लोधी ने भी चरण पकड़ दिए, स्वामी जी मैं पापी आत्मा हूँ और मैंने बगैर सोचे समझे ऐसे महापुरुष की हत्या कर दी, मैं महादुष्ट इंसान हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कबीर परमेश्वर के दर्शन हो गए मेरी आँखों के सामने। ये
सब लीला होगी। आज मुझे भी परमात्मा के पहचानने का सुअवसर मिल गया। उस दिन के बाद रामानंद जी किसी भी मजहब, धर्म या किसी भी व्यक्ति से कोई नफरत नहीं करने लगा। और परमेश्वर ने बताया कि स्वामी जी आज आपकी आयु फाइनल थी, आज के बाद आपकी आयु नहीं थी, और अब ये आयु परमात्मा की दी हुई आपको मिली है। रामानंद जी कहते हैं परमात्मा तो मेरे सामने खड़ा है, हे भगवान मेरा ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आप मुझे मिल गए। मैं तो इतना नीच था, अब भी मैं अपने आप को सुपीरियर मान रहा था कि मैं तो बहुत नेक हो लिया। अब आपने दिखा दिया कि मैं कितना नीच था। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 1 घंटे तक वहाँ सत्संग सुनाया हिंदू और मुसलमान एकता के ऊपर, कि तुम एक पिता की संतान हो। इस काल ने आपस में इसलिए हमें 2 बना 4 बना रखा है, 20 बना रखा है कि तुम आपस में लड़ते मरते रहो, कोई चैन से ना रह सके, और सभी एक परमात्मा की संतान हो, वही कुल का मालिक है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि इस महापुरुष को, कबीर जी को दिल्ली ले चलता हूँ, और वहाँ हिंदू और मुसलमानों का आपस में बहुत ज़्यादा मन मुटाव है, और इस महापुरुष के उपदेश से वो ठीक हो जाएंगे, एक कम एक हो जाएंगे, मेरा आधा सिर दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि राजा को तो अपने राज्य की चिंता होती है। तो प्रार्थना की कि प्रभु आप दिल्ली चलिए मेरे साथ, और वहाँ भी उपदेश दीजिए। वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा, आपस में हिंदू और मुसलमानों के झगड़े होते हैं। परमेश्वर ने कहा भी हम ऐसे किसी के साथ नहीं चला करते, जो हमारा शागिर्द हो जाता है, शेष हो जाता है, तो हम चलते हैं, अन्यथा हम किसी से बात नहीं करते, हम उनके साथ नहीं जाते हैं। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान आपका दिया जीवन है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मांस नहीं खावेगा, और तेरे पूरे प्रदेश में, तेरे राज्य में कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, और प्रतिबंध लगा दे कोई मांस नहीं खाएगा, जीव हिंसा नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु आपका दास तो हाजिर है, जो कहोगे वो करूँगा, लेकिन ये प्रतिबंध मेरा चलेगा नहीं, मैं लगा अवश्य दूंगा, मेरी कोई नहीं मानेगा, और मेरे राज्य में भी उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि ये मुसलमान लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं। ये मांस को एक जो भोग लगाते हैं उसको प्रसाद रूप में लेते हैं, और जो आप कहो वैसे आज्ञा होगी। परमात्मा बोले पर तू एक काम करिए, तू नहीं खाएगा। बोला जी मैं नहीं खाऊंगा मांस, आज के बाद टच भी नहीं करूंगा, और 2 साधना आप बताओगे मैं वैसे ही करूंगा, और मरता क्या नहीं करता। तो परमात्मा कहा ठीक है मैं चल लूंगा तेरे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा रोशन लाल। रोशन लाल जी कहाँ से आए हो आप? मादीपुर गांव से। मादीपुर दिल्ली से? मादीपुर दिल्ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं शंकर भगवान की, कृष्ण जी की, और माता शेरावाली की, ये गोवर्धन जाना है जी, बालाजी जाना, ऐसे जो अपना शेरावाली के यहाँ जाना, मतलब परंपरागत पूजाएं करते थे? परंपरागत जो पूजा है सब करते थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे ऐसा पता लगा, जब मैं शराब पीता था पहले जी, नशे करता था, तो मैं शाम को आता था, तो हमारे इधर भगत जी थे रामपाल जी महाराज के, तो रामदत्त जी, मैं उनके पास बैठ जाता था, तो वो कहते भाई भक्ति करा कर। मैंने भाई मैं तो सुबह 4 बजे मंदिर चला जाता हूँ। तो कहते तू शराब पीता है, ये तो नहीं छोड़ी। मैं कहा भाई शराब तो शाम को पीते हैं, सुबह तो नहीं पीते ना, सुबह 4 बजे मंदिर जाता हूँ। तो वो कह रहा ये ब्रह्मा विष्णु भगवान ये है ही नहीं, शंकर जी वगैरह, तो कह रहा इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? तो उसने मुझे समझाया, बताया, तो उसने बताया कि वो ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं जींद बरवाले में। तो मैंने कहा जी फिर मेरे जो मतलब वो लिखा दे उनका एड्रेस। तो रामदत्त जी ने मुझे बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो मैंने कभी आऊँगा वहाँ। तो एक दिन ऐसे ही चांस बना, तो मेरा मन हुआ वहाँ जाने का, भाई एक बार संत जी के वहाँ जाते हैं,
तो मैं शाम को शराब पी के प्रोग्राम मेरा बना। यहाँ से मैं आश्रम के लिए चला, तो आश्रम में पहुँचा तो मेरे ये में तम्बाकू का पैकेट था, वो मैंने वहाँ एक झाड़ी में छुपा दिया, क्योंकि मैं तम्बाकू खाता था, तो झाड़ी में छुपा दिया। मैं अंदर गया, मैं सिर्फ देखने गया था वहाँ, तो नाम तो मैं लेना नहीं था, लेकिन मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे को रामदत्त जी मिले, फिर भंडारा कराया उन्होंने। फिर वो कहने लगे नाम ले ले। मैंने भाई मैं नाम लेने तो नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आया हूँ देखने के लिए। वो कह रहा तू मेरे कहने से नाम ले ले। अब मैंने नाम ले लिया जी। तो फिर वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग सुनाया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जी। क्यों हम और ये पूजाएँ करते थे, तो ऐसी ज्ञान मैंने कहीं सुना ही नहीं था। तो जी फिर वहाँ मेरे को बड़ा अच्छा, फिर वो कहना आशीर्वाद लेना गुरु जी का, लाइन में लग जा। अब मैं अंदर गया, आशीर्वाद लिया गुरु जी से, उनके चरण छुए, और मैं आया बाहर, तो मैंने कहा अपना तम्बाकू का पैकेट उठा लेता हूँ। तो मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि भाई ये सब भगत लोग निकल रहे, देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो मैंने कहा चलो जीप में, वहीं जीप खड़ी होती है आश्रम के बाहर ही, वहाँ से जीप में स्टेशन के लिए आ गया। मैं कहा स्टेशन पे ले लूँगा। अब स्टेशन पे आए तो ट्रेन का हमारा जो डब्बा था वो स्टेशन पे गया ही नहीं, उससे पीछे ही था। वहाँ से उतर के मैंने कहा चल रास्ते में अपने यहाँ बस स्टैंड पे है एक दुकान वाला, वहाँ से लूँगा तम्बाकू। अब वहाँ से मैं उसकी दुकान के सामने से निकल गया, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने तम्बाकू भी लेना है। अब जिस दिन से मैंने ये संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है, उस दिन से ना तो मैंने तम्बाकू खाया है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये आरोप लगते हैं कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आपने अपने जीवन का रूटीन बताया कि आप 4 बजे उठ करके मंदिरों में जाते थे और पूजा पाठ करते थे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो पूजा सही तरीका बताते पूजा करने का, पूजा छुड़वाते नहीं है। शंकर भगवान की, शेरा वाली, गणेश जी, इनकी सबकी पूजा वो विधिवत बताते हैं, भाई किस विधि से आपने पूजा करनी है। हम पहले मंदिरों में जाके पूजा करते थे, वो गलत विधि थी। जो विधि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई भक्ति की पूजा पद्धति की, तो सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ मिला? उन पूजाओं से मुझे लाभ मिला, एक तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बड़ा हो गया जी। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया है, तो मुझे पता लग गया भी अच्छा चीज़ क्या है और बुरी क्या है, इस चीज़ का मुझे ज्ञान हुआ। दूसरा, हम पहले पूजा करते थे ऐसे ही पूजा करके और शाम को शराब पी लेनी, हमें पता ही नहीं था। अब हमें पता लग गया भाई हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। अब हम भक्ति करते तो हमें भक्ति में आनंद आता है। पहले हम ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करते थे, भाई सुबह मंदिर जाना, भाग के फटाफट मंदिर गए और अपने काम पे निकल गए। अब हम भक्ति करते तो हमें आनंद आता है, हमें भूख लगती है भक्ति की कि भाई अभी भक्ति हमारे मंत्र नहीं हुए। तो सर क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने के साथ साथ आप नशा नहीं करते? अब मेरा नशा तो उसी दिन जब संत रामपाल जी महाराज के वहाँ से आश्रम से आया, उसी टाइम मैंने तम्बाकू उठाने की कोशिश की, तो मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि भक्त देखेंगे, तो मैंने तम्बाकू नहीं उठाया। रास्ते में मुझे याद नहीं रहा, दुकान आई तो मैं तम्बाकू नहीं लिया। मतलब कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन गई कि आपसे नशा हुआ ही नहीं। नशा में हुआ ही नहीं, मेरे याद ही नहीं रहा कि मैंने नशा तम्बाकू खाना है या शराब। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? उस दिन से मेरी कमाई में भी बरकत हो गई। पहले मैं खूब पैसे भी कमाता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। ठीक है, खर्चा तो चल ही रहा था, लेकिन ऐसा सुखी संपन्न नहीं था जैसा अब मैं भक्ति करके हो गया। और सांस की बीमारी मुझे बचपन से थी। मैं हर रोज सर्दी में तो तकरीबन हर रोज दवाई खाता था, हर रोज, मतलब तीसरे दिन 3 दिन की डॉक्टर दवाई देते हैं, तो 3 दिन की दवाई लाता था, 3 दिन बाद फिर जाता था। अब मैं जब से संत महाराज जी से, रामपाल जी महाराज से नाम लिया है, तब से मेरे को दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से हम संदेश तो क्या प्रार्थना ही करेंगे कि जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद। सत साहब जी।